और स्वतंत्र एक नागरिक भारत का। लेकिन अभी हाल ही में जो यूजीसी के जो कानून आए हैं, इस कानूनों में पूरी तरीके से सवर्णों की उपेक्षा की गई है, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। आप सवर्णों को बिना किसी कारण पहले से ही प्रथम दृष्टया ये मानकर बैठे हैं कि ये शोषण करते हैं। क्या सवर्णों का शोषण नहीं किया जाता? SC/ST कानून के पहले भी ऐसे काफ़ी रूप देखे गए हैं जिसमें लोगों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए और उस SC/ST एक्ट के आधार पर एक विष्णु तिवारी जो बहुचर्चित केस है, जिसने बिना किसी कारण ही 20 साल सजा भोगी। क्या सरकार SC/ST कानून लाने के बाद 20 साल जो सजा भोगी है विष्णु तिवारी ने, उसके 20 साल वापस कर सकती है? और धर्मेंद्र प्रधान जो सच्चा मंत्री हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि इसका किसी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान 5 साल के बाद तक ही लगातार सच्चा मंत्री रहेंगे? और वो कैसे आश्वस्त कर सकते हैं हमें कि वो हम किसी भी सवर्ण समाज पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? कैसे आश्वस्त कर सकते हैं? इसका दुरुपयोग होगा। जो बच्चे ब्राइट फ्यूचर है, जो सवर्ण समाज से आते हैं, झूठा आरोप उन पर लगा देंगे। इस कानून में ये क्यों नहीं कहा गया कि अगर किसी पर किसी प्रकार का कोई झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी? क्यों इस प्रावधान को लेकर नहीं आई? ये जानबूझकर सोची समझी साजिश है और हिंदुओं को जातियों में विभक्त करने की राजनीति है। इससे पहले अगर तुम देश का माहौल देखो तो पूरा हिंदू एकजुट हो रहा था, लेकिन बीजेपी की ऐसी समझी सोची रणनीति, जो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है, ये वही हो रहा है कि बीजेपी ने इस कानून को लाकर हिंदुओं को जातियों में विभक्त कर दिया है और कमजोर करने का कार्य किया है। हम इस कानून का पुरजोर विरोध करते हैं और भविष्य में अपने सभी साथियों के साथ ये शपथ लेते हैं कि हम बीजेपी का हर चुनावी स्तर पर, चाहे किसी भी स्तर पर उसका चुनाव हो, पुरजोर विरोध करेंगे और जब तक यूजीसी कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। धन्यवाद।